अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी प्लेयर्स और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के दरमियान लड़ाई की अंदरूनी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। साथ में बाबर आजम ने बाजी पलट दी है। आजम खान को जो है वो कारकर्दगी ना होने के बावजूद भी टीम से क्यों ड्रॉप नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान जो तीसरा T20 मैच खेलने जा रहा है उसमें बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ और आपने बाइकआउट कर रहा है शशांक मेहता का, जो कि इंडिया के एक बड़े मशहूर भांड हैं और उन्होंने गुस्ताखी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब शशांक मेहता से। शशांक मेहता एक स्पोर्ट्स चैनल चलाते हैं इंडिया का और एक बड़े ही आला पाए के भांड है और उन्होंने गुस्ताखी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जनाब आसमान की तरफ अगर आप थूक फेंकने की कोशिश करेंगे तो आपके मुंह पे ही थूक गिरेगी। और लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो गुस्ताखी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो सरगर्मियां हैं उसको आप भरपूर अंदाज से रोकें, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमान इंडिया में भी बसते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमान बसते हैं। उसके दिल दुखे हैं मुसलमानों के। तो आपको भी इन जैसे भांडों का जो है वो मुहासबा करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की जो गुस्ताखी है वो ना माजी में बर्दाश्त की गई है, ना हाल में और ना मुस्तकबिल में बर्दाश्त की जाएगी। फिर जो वहाँ के मुसलमान हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान जिनकी जो दिल आजारी हुई है उसके लिए आपको इनको कोई करार वाकई सजा देनी चाहिए। इस भांड का जो है वो आपने बाइकआउट करना है। और दूसरा, इन्होंने जो गुस्ताखी की है, जो ऑल फॉल बका है इस्लाम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और बाकायदा तौर पे ये ऐलान भी करते हैं कि हम जो मुसलमान हैं वो शशांक मेहता का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। और वैसे भी एक बात मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता चलूं कि इन जैसे भांडों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई कमी नहीं आने वाली है। वहां पे बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो शशांक मेहता का एक तो बाइकआउट करें और दूसरा उन्हें समझाएं भी, क्योंकि जैसे विक्रांत गुप्ता साहब हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। और दूसरा, टीम डायरेक्टर और प्लेयर्स के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उसकी असल कहानी जो है वो अब हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो है जी के असल में ये लड़ाई है क्या। ये लड़ाई नहीं है, बेसिकली एक सैर हासिल गुफ्तगू है या बहस मुबासा कह लें आप उसको, वो है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि 24 जनवरी से 28 जनवरी के दरमियान T10 लीग की तर्ज के कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में करवाए जाएं। तो इस हवाले से टीम डायरेक्टर जो है वो इस बात पे बज़िद है कि जितने भी हमारे टॉप के प्लेयर हैं वो इन T10 मैचेस में शिरकत करें। इसलिए वो चाहते हैं कि जो ILT है या दूसरी लीग्स जो हैं उनके लिए पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको NOC ना जारी किया जाए। और इसी वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लड़ाई इस टाइम टीम के दरमियान जारी है। गो के एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि पाकिस्तान इस टाइम 2 T20 मैच हार चुका है और उस वजह से पाकिस्तान के इस तरह की लड़ाइयों की जो खबरें हैं वो पेड़ चलवाई जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ हद तक तो आप उसको दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन जो आप देखें कि इंटरनेशनल लीग में जो हमारे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उन्हें NOC जारी नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि T10 लीग जो कि 24 से 28 जनवरी में खेली जानी है उसके लिए टीम डायरेक्टर चाहते हैं कि तमाम तर खिलाड़ी जो है वो मौजूद हों और वो इस T10 मैचेस में हिस्सा लें, ताकि एक जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है उसको जो है वो बूस्टअप मिल सके। और लड़ाई के पीछे ये लॉजिक है कि T10 की वजह से टीम डायरेक्टर चाहते हैं कि तमाम तर प्लेयर यहाँ पे मौजूद हों और वो T10 के जो मैचेस हैं उनमें शिरकत करें। इस वजह से जो है वो NOC जारी नहीं किए जा रहे और इसी वजह से टीम डायरेक्टर और खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और खिलाड़ी परेशान हैं कि उनके जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं वो किस तरह से फुलफिल किए जाएंगे। और बाबर आजम ने जो है वो बाजी पलट दी है। उसके पीछे राज ये है कि बाबर आजम ने उन तमाम जर्नलिस्टों को
जो कि बाबर आजम पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे, उनको अपने बैट से जवाब दिया है। जो स्कोर किए हैं, जो रन्स किए हैं, जो इनिंग्स खेली हैं, उसके बाद वही जर्नलिस्ट अब अपनी सफाइयाँ देते हुए आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देंगे। कुछ कह रहे हैं जी कि हमने बाबर पे तो कोई इतनी तनकीद नहीं की जितनी हमने मिसबाह उल हक और दूसरे पे तनकीद की, और कुछ कह रहे हैं जी कि बाबर बेचारा क्या करे, वो अकेला ही मैदान में खड़ा है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो भी जो है वो अब बाबर की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं। अब वो लोग के जो बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो अब बाबर आजम के हक में बातें कर रहे हैं और अपनी सफाइयां देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जी टीम में जो है वो बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। तीसरे T20 मैच को लेकर 3 तब्दीलियां की गई हैं। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी, इन तीनों को चेंज करके इनकी जगह जमान खान, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है। अब्बास अफरीदी क्योंकि इंजर्ड हैं, इस वजह से उन्हें टीम जो है वो तीसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दे रही है ताकि वो अगले 2 मैचेस में अवेलेबल हों। आप जानते हैं कि पहले 2 T20 मैचेस में अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और यही वजह है कि जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने एब्डोमिनल पेन थी मामूली सी, और किसी किस्म की इंजरी नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा कि तीसरे T20 मैच में उन्हें रेस्ट दिया जाए और ताकि अगले दोनों T20 मैचेस में वो अवेलेबल हों। तो आखिर में जो है वो आजम खान की बात कर लेते हैं। जनाब आजम खान को टीम से ड्रॉप इसलिए नहीं किया गया कि पाकिस्तान की टीम में ऑलरेडी जो है वो 4 ओपनर्स खेल रहे हैं, और आजम खान जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, और मिडिल ऑर्डर में आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, आजम खान और इफ्तिखार अहमद। हसीबुल्लाह गो के जो है वो ओपनिंग भी करते हैं, मिडल में भी खेलते रहे हैं, लेकिन जो है वो उस तरह से मिडल में नहीं खेले, ज़्यादातर उन्होंने ओपनिंग की है। और साहबजादा फरहान भी ओपनर हैं या वन डाउन की पोजीशन पे खेलते रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है आजम खान को लेकर, इस वजह से जो है वो आजम खान को कारकर्दगी ना होने की बावजूद जो है वो टीम से नहीं ड्रॉप किया जा रहा है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास कोई इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए तो आपके पास बैकअप मौजूद नहीं है। इसलिए टीम मैनेजमेंट चाहती है कि वो आजम खान को भरपूर मौका दे, और ताकि आपका जो एक लंबे अरसे से मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉब्लम चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं हल हो सके। तो ये तमाम खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।